सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की सिनोनिम्स की क्लास को शुरू करते हैं और पहला वर्ड जो आज का हम देखेंगे वो है कैप्चर। कैप्चर की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई मेरे से। कैप्चर का मतलब होता है गिरफ्तार करना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अरेस्ट। बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आपने अमूमन सुना हो। इसी को हम कहते हैं सीज करना। ठीक है, इसके अलावा आपने एक वर्ड जो शायद सुना नहीं होगा, उसको कहते हैं नैब। नैब माने भी क्या होता है? गिरफ्तार करना। और एक और वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब भी क्या होता है? गिरफ्तार करना। तो कैप्चर के सिनोनिम हमने देखे। पहला अरेस्ट, दूसरा सीज, तीसरा नैब और चौथा एप्रीहेंड। तो ये 5 शब्द आपको याद रखने हैं और इन सभी का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं आज के दिन की। वो है चैंपियन। CHAMPION। चैंपियन का मतलब होता है समर्थक। वैसे चैंपियन का मतलब विजेता भी होता है, और जो विजेता होता है उसके तमाम सारे सपोर्टर्स होते हैं, उनको समर्थक कहते हैं। तो एक वर्ड तो मैंने बोल ही दिया आपके सामने। चैंपियन का मतलब होता है सपोर्टर, जो उसको सपोर्ट करने वाले होते हैं। सपोर्टर का मतलब डायरेक्टली समर्थक से है। डिफेंडर। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो है प्रोटेक्टर। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो है विक्टर। ठीक है, तो सपोर्टर, डिफेंडर, प्रोटेक्टर, विक्टर, ये तमाम सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? समर्थक या विजेता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र। इसको पढ़ेंगे CHASTE, चेस्ट। ठीक है, इसको और क्या कह सकते हैं? एक वर्ड सुना होगा आपने, प्योर, क्लीन। जो साफ सुथरा हो, पवित्र हो, उसको क्लीन भी कहते हैं। अनडिफाइल्ड। अनडिफाइल्ड का मतलब क्या होता है? जो पवित्र हो। और एक वर्ड की बात कर लो जो डिफाइल, इसका सिनोनिम होता है डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है गंदा। इसी को हम कहते हैं प्रोफेन, पॉल्यूटेड। ठीक है, ये गंदे के सेंस में है, डर्टी। तो ये तमाम सारे डिफाइल के हैं। ठीक है, डिफाइल का मतलब गंदा, उसी से बना हुआ शब्द है अनडिफाइल्ड। और एक और शब्द की बात कर लेते हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है वर्चुअस। आपने अमूमन ये सुना होगा, जैसे रामायण को जब हम देखते हैं तो रामायण में कहते हैं कि सीता जो थी वो पवित्र थी। तो सीता वॉज अ वर्चुअस लेडी। वर्चुअस का मतलब पवित्र। ठीक है, चेस्ट, प्योर, क्लीन, अनडिफाइल्ड, वर्चुअस, ये तमाम सारे शब्दों का मतलब होता है पवित्र। अगले वर्ड पे चलते हैं और आज का ये चौथा वर्ड है क्लेवर। क्लेवर माने होता है चतुर। क्लेवर माने क्या होता है? चतुर, जिसको हम कहते हैं एबल। इसी को हम कहते हैं स्किलफुल। स्किलफुल, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एड्रॉइट। इसी को हम कहते हैं इंटेलिजेंट। इन सब का मतलब क्या होता है? चतुर। जैसे एबल योग्य,
स्किलफुल, एड्रॉइट, इंटेलिजेंट, एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। एक्सपर्ट है, चतुर है किसी काम को करने में, ठीक है। इसी को एडेप्ट भी हम कह सकते हैं। इसी को हम डेक्स्ट्रस भी कह सकते हैं। इसी को एक वर्ड यूज़ करते हैं एप्ट, एप्ट भी कह सकते हैं, APT। ये पहले हो चुका, वैसे पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, उसमें एप्ट वर्ड भी हमने डिस्कस किया था। तो इतने सारे सिनोनिम्स होते हैं, इन सब का मतलब होता है चतुर, किसी काम को करने में जो एक्सपर्ट हो, क्लेवर हो, चतुर चालाक हो, कुशल हो, उसको हम ये तमाम सारी चीज़ें कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और वो है नेक्स्ट वर्ड आज का, कमेंट। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। कमेंट करने का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। अमूमन आप सुनते हैं इसके लिए एक वर्ड प्रेज। प्रेज, प्रेज माने क्या होता है? प्रशंसा करना। एक आप सुनते होंगे अपलॉड, ये वर्ड भी आपने सुना होगा। अपलॉड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। एक होता है अप्रूव, अप्रूव का मतलब सहमति करना, ठीक है, सहमत होना किसी से। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रेज करना। एडमायर, एडमायर, एडमायर वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है ना। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं आज के दिन की, और आज का जो नया वर्ड है वो है कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब होता है छिपाना किसी चीज़ को, कंसील करना। इसी को हम अमूमन कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं हाइड, हाइड करना। एक गेम भी होता है हाइड एंड सीक, ठीक है ना। वेल, वेल का मतलब होता है वैसे तो घूंघट, लेकिन घूंघट के अंदर क्या किया जाता है? अपने चेहरे को दुल्हन छुपाती है, तो उस छुपाने के सेंस में उसको वेल करना भी कह सकते हैं। इसी को हम कहते हैं डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब भी क्या होता है? गायब कर देना, छिपा देना, है ना। एक वर्ड है जो आपने अमूमन सुना नहीं होगा, वो है श्रॉड। श्रॉड का मतलब क्या होता है? छिपाना, कंसील करना। तो कंसील, कंसील माने छिपाना, हाइड, वेल, डिस्गाइज, श्रॉड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है वो है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। कंसर्न का मतलब क्या होता है? चिंता। इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं वरी। बड़ा कॉमन सा वर्ड है, अमूमन आपने सुना होगा। इसी को हम एक और कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं, एनएग्जाइटी बोलते हैं। एनएग्जाइटी का मतलब होता है बेचैनी, ठीक है, चिंता, बेचैनी। एक वर्ड है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब भी कई बार चिंता के सेंस में आता है। एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है, वो है सॉलिसिट्यूड। सॉलिसिट्यूड, सॉलिसिट्यूड का मतलब भी क्या होता है? चिंता करना। नेक्स्ट, एक बार फिर से, कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना। वरी, एनएग्जाइटी, बेचैनी, इम्पोर्ट, और सॉलिसिट्यूड। इसको पढ़ेंगे सॉलिसिट्यूड। सॉलिसिट्यूड का मतलब क्या होता है? चिंता या बेचैनी। आज का नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फेस।
कॉन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, या स्वीकारना। उसको हम बोलते हैं कॉन्फेस। तो इसकी जो सिनोनिम आपने अमूमन सुने होंगे, एडमिट। एडमिट माने क्या होता है? किसी बात को मान लेना, स्वीकार करना। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब भी क्या होता है? किसी बात को स्वीकारना। एवो, एवो का मतलब भी क्या होता है? स्वीकारना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब भी होता है किसी चीज को स्वीकार करना। ओन, एक वर्ड सुन लीजिए, ओन। ओन का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को मानना, ओन करना। ठीक है, ये कई बार स्वीकारने का सेंस देता है। ठीक है, वैसे ओन का मतलब अपना और सगा, लेकिन इसके अगर वर्ब की बात कर दी जाए तो कई बार इस सेंस में भी आ जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉन्फेस, कॉन्फेस माने कबूल करना, स्वीकारना। एडमिट, एक्नॉलेज, एवो, एक्सेप्ट, ओन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं फाइट। अगला है क्लैश, अगला है स्ट्राइफ। जॉन गॉल्सवर्दी की एक बहुत पॉपुलर नॉवेल भी है स्ट्राइफ के नाम से। उसका मतलब भी होता है संघर्ष। ठीक है, क्लैश का मतलब भी होता है संघर्ष। स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब भी होता है संघर्ष। एक और वर्ड है कोलिजन। कोलिजन का मतलब भी क्या होता है? संघर्ष। तो हमने सीखा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष, जिसको हम कह सकते हैं फाइट, क्लैश, स्ट्राइफ, स्ट्रगल, कॉलिजन। तो ये तमाम सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? संघर्ष करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट वर्ड वो है कॉन्क्वेयर। कॉन्क्वेयर, कॉन्क्वेयर का मतलब होता है जीतना। कॉन्क्वेयर का मतलब क्या होता है? जीतना, जिसको हम कह सकते हैं विन। इसको हम कह सकते हैं ओवरकम। इसको हम कह सकते हैं ट्रम्फ। ठीक है, एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी, एनसीईआरटी क्लास 10th में हम पढ़ते भी हैं चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ट्रम्प का मतलब होता है जीत, कॉन्क्वेयर, विन, ओवरकम। एक बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है, वो है वैंक्विश। VANQUISH, वैंकिश। वैंक्विश का मतलब क्या होता है? जीतना। ठीक है, तो आज आपने सीखा कॉन्क्वेयर, कॉन्क्वेयर का मतलब जीतना, विन, ओवरकम करना, ट्रम्प, वैंक्विश। इसको विक्ट्री भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये तमाम सारे वर्ड्स जिन सब का मतलब क्या होता है? जीतना। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, ऐसी डेली क्लासेस अगर आपको मिलती रहेंगी तो आपकी वोकैब डेफिनेटली इन्हेंस होगी। लेकिन वोकैब एक ऐसी चीज़ है जिसको कि बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है, तब जा कर के ये शब्द अपनी लाइफ के बनते हैं। नहीं तो आप इनको एक सिरे से याद करते जाएंगे और दूसरे सिरे से भूलते हुए जाएंगे। तो जब भी इनको याद कर रहे हैं, कॉपी पेन लेकर के इनकी स्पेलिंग्स को बार बार लिखें, याद करें, बार बार मुंह से बोलें, तभी जा कर के आप इन शब्दों को अच्छे से सीख पाएंगे।
क्लास को ध्यानपूर्वक देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद।